दोस्तों नमस्कार। आज आपकी क्लास प्रारंभ की जा रही है और सर्वप्रथम आपको आज कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं। लगभग सभी लोगों ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। कंप्यूटर में 4 उपकरण मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से ये आपकी स्क्रीन पे फिगर बनाया गया है। इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं माउस, ये होता है कीबोर्ड और ये आपका है प्रोसेसिंग यूनिट। ये चारों उपकरण मिलकर के कंप्यूटर की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। इनको जोड़ने का तरीका ये होता है, ये माउस आपका सीपीयू से जुड़ा होता है, कीबोर्ड आपका सीपीयू से जुड़ा होता है और मॉनिटर भी आपका सीपीयू से जुड़ा होता है। अब इसको पावर कहाँ से मिलता है? पावर देने के लिए मॉनिटर से और आपके सीपीयू से एक पावर के लिए एक्सटेंशन पे प्लग लगाते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर के बना है। ये 8 अक्षर COMPUTER। C for commonly, O for operate, M for machine, P for particular, U for use, T for trade, E for education, R for research। जैसा कि इन अक्षरों से स्पष्ट हो रहा है, कॉमनली ऑपरेट मशीन, पर्टिकुलर यूज, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। कंप्यूटर एक सामान्य रूप का यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से व्यवसाय, शिक्षा और शोध जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये इसके शब्दों के आधार पर परिभाषा हो गई और ये परिभाषा अलग अलग संस्थानों द्वारा अलग अलग तरीके से डेफिनेशन इसकी दी गई है। और आइए चलते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी क्या परिभाषा दी है उसके बारे में बताते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डाटा एट इट्स इनपुट एंड डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन प्रोड्यूस द आउटपुट डिजायर रिजल्ट्स। दोस्तों इसका मतलब है कंप्यूटर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करके निश्चित परिणाम को प्रस्तुत करता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। अब आइए चलते हैं कंप्यूटर की उपकरणों के बारे में जानकारी देते हैं। कैसे इसको देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर की मुख्य परिभाषा हो गई, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इस पे 3 स्टेप हैं। एक्सेप्ट द डाटा, पहला स्टेप है एक्सेप्ट द डाटा। दूसरा स्टेप है डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन। और तीसरा स्टेप है रिजल्ट। ये 3 स्टेप यानी 4 उपकरण 3 स्टेप में कार्य करते हैं। पहले इसके कोई उपकरण ऐसे हैं जो डाटा को एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं। कुछ उपकरण इन्हीं में से, चारों में से कुछ ऐसे हैं जो मैनिपुलेट करते हैं उस डाटा को, और कुछ उपकरण ऐसे हैं जो उसका परिणाम प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा हम डाटा एक्सेप्ट कराते हैं। अब काम कौन करता है कंप्यूटर में? हम और आप। तो हम लोग जिन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर को टच करने में, यानी जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, उनको करते हैं, वो उपकरण डाटा को एक्सेप्ट कराते हैं। यानी वो उपकरण यानी कौन से हो सकते हैं? कीबोर्ड और माउस। ये हो गए इनपुट डिवाइस, इसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस आपके हो गए इनपुट डिवाइस। आइए अब आते हैं दूसरा स्टेप है मैनिपुलेशन। अब ये कीबोर्ड और माउस आप लोग देखिए, इसको जरा
कीबोर्ड और माउस कहां से जुड़े हुए हैं? ये प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, अब क्योंकि डाटा यहां से इनपुट हो रहा और ये सब हम प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, तो डाटा सबसे पहले कहां जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा? मैनिपुलेशन होगा, यानी उस पर कार्यवाही या क्रियाकलाप होगा। जो डाटा हमने इनपुट किया है उस डाटा से संबंधित प्रक्रिया प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। इस उपकरण को, इस इकाई का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। ये डाटा जब कीबोर्ड और माउस से इनपुट होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, उस पर प्रक्रिया होती है। इसके बाद ये दो उपकरण हो गए, इसका पूरा नाम क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे ही इस पर प्रक्रिया पूरी होती है हमको परिणाम प्राप्त होता है ये स्क्रीन पर, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ये जहां पर हमें परिणाम प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आइए चलते हैं, इनको हिंदी में नाम जान लेते हैं इनको। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए उपकरणों को तीन भागों में बांटा गया। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 प्रोसेसिंग यूनिट और नंबर 3 आउटपुट डिवाइस। इनको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? इनपुट डिवाइस यानी प्रवेशक उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट प्रक्रिया इकाई और आउटपुट डिवाइस का मतलब हो गया निकासक उपकरण।